मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमायाए तन। जिस वक्त अजीब बड़े जनाजा उठाया तो कतरे गिरने शुरू हो गए सन। उन्हें कतरे चो अजीब बड़े की वालदा नूं अजीब बड़े तस्वीरें नज़र आते सन। जिदों भट्ट साहब दफन किया पूरे चेहरे दबदबे खून सी, क्लीन शेव ताज़ा सी, कंघी हाथी लगी, सज्जे कंधे खून बह रहा सी और सिर ते मिट्टी लगी सी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेजर अजीज भट्टी शहीद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जिक्र उस सूरमा का जिसने सिर्फ 150 साथियों की मदद से दुश्मन की हजारों की फौज को तहस नहस कर दिया। सितंबर 1965 की जंग दुश्मन के सीने का दाग बन गई। शुजात और बहादुरी का वो परी पैकर गुजरात के नवाही इलाके लादियाँ पिंड में इस मकाम पर आराम फरमा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के शेर दिलेर बहादुरों के शहर लादियाँ से। जी हाँ, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये घर भी है और यहाँ पर उनका तुरबत भी है, कब्र भी है, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। आए मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर आएँ। इस दरवाज़े से आप जब दाखिल होते हैं तो आप मेजर अजीज़ भट्टी के घर में दाखिल हो जाते हैं। और ये देखें एक लॉन है, बड़ा खूबसूरत लॉन है ये। और मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर यहाँ मदफून है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उनका घर भी दिखाऊंगा और वो कुआं भी दिखाऊंगा जहाँ से वो पानी पिया करते थे। और यहाँ पर एक जो उनको निशान हैदर मिला था उसकी निशानी के तौर पर ये देखें स्टार बना हुआ है। इसको ज़रा ऊपर करके अगर हम दिखाएंगे तो स्टार बना हुआ है ये, और इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है। और इस तरफ जब हम जाते हैं तो ये पीछे वो जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ये मेजर साहब का घर है। आए मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ। तो मेजर अजीज़ भट्टी के घर में उनके दादा का नूरुद्दीन भट्टी का ये कुआं है। और ये देखें कि ये अभी तक उसी हालत में है। और अगर हम आगे आएँ, ये दिखाएं जाइए, और ये कुआं है। और ये इस तरफ से भी देखें, ये बोकियाँ, इसको बोकी कहते हैं। और ये जब नीचे जाती है और जब वापस आती है तो इसके अंदर पानी होता है और वो पानी फिर एक खाले के ज़रिए बाहर आ जाता है। और ये देखिए ये वही उस दौर का जो कुआं है आज तक लगा हुआ है। ये मेजर अजीज़ भट्टी के दादा के दौर का कुआं है। और मैं आपको दिखाता हूँ जी कि इनका जो घर का असल दरवाज़ा था वो कहाँ था। मैंने देखें ये सिर्फ ये कुआं है और ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के दादा के दौर का कुआं है। और ये है वो दरवाज़ा इस घर में दाखिल होने का मेन एंट्रेंस है। चूँकि ये दीवार ख़ुद गिरा दी गई है, अदरवाइज़ इस गली से दाखिल हुआ जाता था। इस दरवाज़े को आज तक वैसे प्रिजर्व रखा गया है। और ये जब दरवाज़ा हम खोलते हैं ऐसे करके तो फिर हमें पीछे नज़र आता है। और ये है वो घर जहाँ मेजर साहब रहा करते थे और जहाँ शहादत के बाद उनका जनाजा लाकर यहाँ रखा गया था। आए मेरे साथ अंदर आए। ये मैं पहले आपको दिखाऊं, ये किचन है जी, ऊपर लिखा हुआ है ये किचन है। और यहाँ पर अब कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये कच्चा चूल्हा ये उसी दौर का है, अगर आप देख सकें। आगे लाकर दिखाएं जी। ये कच्चा चूल्हा है, ये जो है घड़े हैं ये उसी वक्त की है, लेकिन ये घड़ा बदल दिया गया है और ये उनके ज़ेर इस्तेमाल रहे। और ये उनका जो है ये किचन है अजीज़ भट्टी का। यकीनन इसके अंदर सामान रखा जाता होगा खाने पीने का। ये किचन है और मैं आपको दिखाता हूँ जी अजीज़ भट्टी साहब के वालिद साहब अब्दुल्ला भट्टी का कमरा, वो ये कमरा है। ये लकड़ी उसी वक्त की है। और ये देखें ये कमरा था जहाँ अजीज़ भट्टी के वालिद मोहतरम रहते थे। और ये एक बड़ा कमरा है इस घर का। जब आप दाखिल होते हैं इस घर में तो ये वो कमरा है दोस्तों जिसमें मेजर अजीज़ भट्टी के सर पर सेरा बंधा था। सेरा बंदी इसी कमरे में हुई थी। और फिर
जब आप शहीद हो गए तो आपका नमाज जनाजा आपका जो जनाजा है मैयत इसी कमरे में रखी गई थी। और कहा यह जाता है कि जब मैयत यहाँ लाई गई तो उसमें से जो खून बह रहा था वो भी गर्म था। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखें नज़ीर भट्टी का कमरा है, ये उनके बड़े भाई मेजर अजीज़ भट्टी के, ये उनका कमरा है। और पीछे इसके एक स्टोर रूम भी है, ये देखिए। और मैं आपको दूसरा कमरा दिखाता हूँ। सरदार भट्टी का ये कमरा है। इसमें इतनी रोशनी नहीं होगी लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। सरदार भट्टी साहब का ये कमरा है, ये भी अजीज़ भट्टी के भाई थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। और सामने देखें रशीद भट्टी का कमरा है ये। और ये देखें हवा के लिए रोशनदान थे और आज भी हैं यहाँ पर। ये रशीद भट्टी साहब का कमरा है, वो यहाँ रहते थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेजर अजीज़ भट्टी का कमरा कौन सा था। और मेजर अजीज़ भट्टी का कमरा ये था, ये देखिए। वो शेर दलेर बहादुर इस छोटे से कमरे में, मेरा ख्याल है शायद ये 10 बाय 14 या 12 बाय 16 का कमरा होगा, इससे बड़ा कमरा नहीं है। तो राजा मेजर अजीज़ भट्टी का ये कमरा है। और दोस्तों ये वो हॉल है इस घर का जिसमें बड़े बड़े सरबराहान ममलुकत आए और वो यहाँ पर आकर बैठे। और आज भी पाकिस्तान के सरबराहान जब आते हैं तो वो इसी कमरे में बैठते हैं। यहाँ पर उनकी यादें हैं, यहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। और सामान इसमें इसलिए नहीं है कि जैसे ही उनकी शहादत का दिन करीब आता है तो फिर इस्लामाबाद से यहाँ पर उनके ज़ेर इस्तेमाल सामान को शिफ्ट किया जाता है, जो कि तकरीबन 10 से 15 दिन यहाँ रहता है और फिर यहाँ से उसको उठाकर इस्लामाबाद ले जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको मेजर साहब का घर दिखाया। अब मैं आपको लेके जाऊँगा उनकी तुरबत पे जहाँ वो दफन है, और वो भी इसी घर के आंगन में उनको दफनाया गया था। और अब इस घर को एक म्यूज़ियम बना दिया गया है कि मुझ जैसे चाहने वाले, प्यार करने वाले, पाक आर्मी से मोहब्बत करने वाले मेजर साहब के चाहने वाले यहाँ आते हैं और यहाँ पर हाज़िरी देते हैं। ये देखिए, ये उनकी बेगम साहिबा की, ज़रीना अख्तर भट्टी मेजर साहब की बेगम साहिबा की ये कब्र है। ये उनकी बेगम साहिबा की कब्र मैंने आपको दिखाई। और ये हैं पाकिस्तान के वो सपूत यहाँ दफन हैं जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, जिन्होंने बताया कि दलेरी क्या होती है, बहादुरी क्या होती है, और जिन्होंने बताया कि वतन की खातिर जान को कैसे कुर्बान कर दिया जाता है। और इन्होंने बताया था कि मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ए वतन प्यारे वतन। इस मिली नगमे के इस बोल का मतलब मेजर साहब ने समझाया था, ना सिर्फ मुझे बल्कि इस पूरी कौम को। मेजर साहब यहाँ मदफून है। मैं पहले दुआ करूँगा। दोस्तों पाकिस्तान के तमाम शोधा के लिए और मेजर अजीज़ भट्टी के लिए, पास बाने वतन ए अमीने चमन, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। तू जिया तो खुदा की रज़ा के लिए और लड़ा दुश्मनों की क़ज़ा के लिए, जान दे के निभाई ज़मीं से कसम, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। जिसकी गोदी में पल के जवां तू हुआ, जिसने सींचा तुझे आसमां तू हुआ, उसकी ममता का तूने निभाया भरम, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। आज सहने चमन में जो है रंगो बू, इसमें शामिल है तेरा मुक़द्दस लहू, है लहू ये हमारे लिए मोहतरम, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम। पास बाने वतन ए अमीने चमन, सरफरोशी तेरी याद रखेंगे हम।
राजा अजीज भट्टी 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके वालिद राजा अब्दुल्ला भट्टी रोज़गार के सिलसिले में हांगकांग चले गए थे। राजा अजीज़ भट्टी ने इब्तदाई तालीम हांगकांग से हासिल की। दूसरी जंग अज़ीम ने हांगकांग छोड़ने पर मजबूर कर दिया और राजा अब्दुल्ला भट्टी 1946 में हिजरत करके अपने आबाई गांव लादियाँ चले आए। अजीज़ भट्टी की शादी गांव के सूबेदार की बेटी जरीना साहिबा से हुई। पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स और फिर ज़मीनी फ़ौज का हिस्सा बन गए। मिलिट्री एकेडमी में बेहतरीन कैडेट का एजाज़ हासिल किया। लियाकत अली ख़ान ने गोल्ड मेडल भी दिया। पंजाब रेजिमेंट का ये सेकंड लेफ्टिनेंट बहुत जल्दी तरक्की करके मेजर बन गया। फिर वो साल भी आ गया जो शहादत के लिए मुकर्रर था, यानी 1965। अजीज़ भट्टी छुट्टियों पर अपने घर यानी लादियाँ पिंड के मुकाम पर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे थे कि हुक्म मौसूल हुआ कि वापस चले आओ, वतन को तुम्हारी ज़रूरत है। बरकी का मुहाज था, चंद साथियों का साथ था, जबकि दुश्मन बड़ी ताकत के साथ हमला आवर था। मेजर साहब ने नहायत दलेरी और जहानत से मुकाबला किया, जिससे दुश्मन को लगा कि सामने लाखों की फ़ौज मौजूद है। अजीज़ भट्टी ओपी पॉइंट पर मौजूद थे और दुश्मन पर हमले करवा रहे थे। ओपी मतलब ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जहाँ से दूरबीन के ज़रिए दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखी जाती है। दुश्मन की तोपें और टैंक्स तबाह और बर्बाद कर डाले। चंद दर्जन सिपाहियों ने हज़ारों की फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 100 घंटे से ज़्यादा तवील वक्त गुजर चुका था। मेजर साहब मुसलसल जाग रहे थे। वतन की मोहब्बत ने उनको तरोताज़ा कर रखा था। 6 दिन तक भट्टी साहब ने दुश्मन की पेशकदमी रोके रखी। फिर उस शहादत के शहदाई को शहादत नसीब हुई। एक टैंक का गोला आपके सीने पर जा लगा और आप शहीद हो गए। दोस्तों, मैं राजा मेजर अजीज़ भट्टी के घर के आंगन में खड़ा हूँ और मोहम्मद बशीर साहब मेरे साथ हैं। ये यहाँ के सेवक भी हैं और बड़े प्यारे आदमी हैं। यहाँ जितने लोग आते हैं उन्हीं को ये सारा घर भी दिखाते हैं और विज़िट करवाते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? सर जुल्फ़कार अली भट्टो साहब, जनरल ज़िया साहब, नवाज शरीफ साहब, जनरल स्वार, जनरल इकबाल और आखिर ते आने जनरल राइट शरीफ साहब। उस तो बाद जैन बुकटी, बाबरवान, गौस, जितने भी लीडर हैं यहाँ वो बैठ कर गए हैं। और इसी कमरे में अजीब भट्टी जब जनाजा उठाया है, इस गाँव के 2 बंदे जिंदा है, उनका किताब च भी ना है। उन्होंने कहा जिस वक्त अजीब भट्टी जनाजा उठाया तो कतरे गिरने शुरू हो गए सन। उन्हें कतरे चो अजीब भट्टी की वालदा नूं अजीब भट्टी तस्वीर नज़र आती सन। जिदों भट्टी साहब दफन किया पूरे चेहरे दबदबे खून सी, क्लीन शेव ताज़ा सी, कंघी हाथी लगी, सज्जे कंधे खून बह रहा सी और सिर ते मिट्टी लगी सी। जिस वक्त जंग लगी है जो पता लगा कि दुश्मन बहुत ज़्यादा है, फिर अल्लाह के दुआ मंगी है, अल्लाह तेरे यार दी मां दा नाम आमना है ते बाप ना अब्दुल्ला है, मेरी मां दा नाम भी आमना है ते बाप ना अब्दुल्ला। और मैं अपने बेटे नाल लादियाँ वादा करके आया। मेरे मासूम बच्चे ने कहा पापा कित्थे चले हो? आंदा बेटा मैं जंग ते चलना। उन्हें मुक्का विखा के सी पापा जंग फतह करके आना, वरना लादियाँ वापस नहीं आना। और मेरे बच्चे की मासूम की दुआ कबूल कर लै। फिर नहर ते चढ़ना शुरू किया। वापसी फिर उन्हें 2 गोले मारे ने, एक जहाज़ का मरे लगा, टैंक का गोला, टाली के टांह टुटे ने, 2 पीस जड़े महफूज किए ने, सज्जे कंधे लगे ने, ब्लड निकलिया, उच्ची 2 दफ़ा कलमा पड़िया और जमीन पर गिर गए ने। उस पुलिस वारला SSO लाला मूसा ने पुलिस वारला सुनने पुलिस का सिपाही भेजा जी बड़ी वालदा ने दसिया जी अपनी वालदा रोन लग पई है। तकरीबन 7-8 बजे 7-8 पिंड इकट्ठे हो गए ने। 11 सितंबर 8 बजे बाडी पहुंची नाल बाडी पिंड कुतुबदीन आया, बाडी लैके आया। इस कमरे बाडी रखी सी। 12 सितंबर को जनाजा उठिया जिथे बीवी की कमरे जनाजा पढ़िया गया। जनाजा पढ़ाने वाला सी मौलवी मोहम्मद आजम उदा पिंड वाले। बहुत शुक्रिया ताड़ा जी, बड़ी मेहरबानी, मैं ताड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ। दोस्तों, ये बता रहे थे कि इस घर में बड़े बड़े सरबराहान ममलिकत आते रहे। लादियाँ पिंड से यहाँ से जाते हुए अपने बच्चों से वादा करके गए थे कि मैं वतन अज़ीज़ की हिफाजत करूँगा। और फिर अल्लाह ताला ने वो वक्त दिखाया कि मेजर अजीज़ भट्टी इस वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बान हो गए। दोस्तों, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के घर के आंगन में ये बच्चे खेल रहे हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई बच्चों, तुम दौड़ ला रहे हो ना, दौड़ ला रहे हो ना। तो पहले असीं लांगे नारा
उधर देखो कैमरे वाल देखो सारे इधर आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फिर निशन जाओ फिर कहा चलो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद मेजर अजीज भट्टी शहीद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद चलो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੌੜ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ पहुंचेगा हैं चलो दीवार को हाथ लगा के वापस आना है 1 2 3 चलो भाई चलो गिर गया गिर गया गिर गया बेटा बेटा चोट लग गई बच्चे की चोट लग गई कितना बच्चा है जी बच गया हंस के दिखाओ टिक्का के नहीं चल कोई बात तालियां बजाओ मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी जान वतन अजीज़ के लिए कुर्बान कर डाली, मगर पाक सरजमीन का 1 इंच टुकड़ा भी दुश्मन के कब्ज़ा में ना जाने दिया। इसीलिए उनको मुहाफ़िज़े लाहौर भी कहा जाता है।